पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज से हम सलीब काल का 14 सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले तीनों सप्ताहों में सलीब काल के महत्व के बारे में, सलीब काल इस उद्देश्य के लिए उसका आचरण हम करते हैं उसके बारे में मानव चिंतन किया था। इस सप्ताह में हमें पश्चाताप के बारे में मानव चिंतन करना है। उसके लिए प्रेरणा देता है प्रभु यीशु का पवित्र वचन। आज इस प्रकार है, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों के गलीलिया अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और एक कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। संत यूहन्ना बपतिस्ता का वही संदेश देते हुए संत यूहन्ना बपतिस्ता का मुक्ति कार्य में उनका जीवन था, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु भी वही शब्द दोहराते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसका मतलब क्या है? स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए पश्चाताप करना अवश्य है। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच पाते हैं। पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है कि हम गलत रास्ता चुन लिया। स्वर्ग की ओर जो रास्ता चुनना था उसको छोड़कर दूसरा रास्ता हमने चुन लिया। इसलिए हमको रास्ता से लौट कर आना है और सही रास्ता पकड़कर स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए हम में से सब कोई पापी है। संत यूहन्ना हमसे कहता है, अगर कोई कहते हैं पाप नहीं है तो बहुत बड़ा कसूर है और झूठ बोलता है। प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए कि हमें पाप से बचाएं। अपने मृत्यु द्वारा, अपने खून बहाते द्वारा प्रभु यीशु ने हमारे पाप के लिए पश्चाताप किया। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, उस मुक्ति कार्य में हम भागी बनने के लिए हमें पछताना है, अपने पापों को स्वीकार करना है, हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा पाना है। तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जहां प्रभु यीशु पहुंच चुके हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, सीमाई कॉन्ग्रीगेशन के स्थापक पिता संत कुरियाकोस सावरा ने जब कभी प्रार्थना में बैठे थे, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे। उन्होंने लिख कर दिया है, बपतिस्मा में जो ईश्वर के आशीष मुझे मिली थी, वो अभी तक मैंने अपने जीवन में उसको संभाला। लेकिन क्यों आंसू बहाते थे? बहुत कार्य करते थे। हुआ होगा उनका सोच विचार में कुछ गलतियां आई हो निर्माण कार्य में, लोगों को समझाने में, लेकिन उन बातों पर उन्होंने अति दुखी हो रहे थे और पश्चाताप करते थे, प्रभु से क्षमा मांगते थे और इस प्रकार उनके अंगों से आंसू बहाते रहे। इसलिए आज पश्चाताप के बारे में अधिक गहराई से हमें विचार करना चाहिए। पाप हमें ईश्वर से दूर हटाते हैं, क्योंकि हम पाप करने पर
ईश्वर के दुश्मन बन जाता है। इसलिए हम ईश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम ईश्वर से दूर निकाला जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हम जी रहे हैं ऐसे एक दुनिया में जहां लोग समझते हैं कि कोई सिन नहीं है, कोई पाप नहीं है। अत्याधुनिक युगों में सब कोई, विशेषकर नई पीढ़ी, सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूं वही सही है। अच्छा हो बुरा हो कोई परवाह नहीं है, जो मन में आता है वैसे करना है। इसलिए पाप के ये सोच भी खत्म हो चुका है। इसलिए इस दुनिया में जीते हुए अपने पापों पर अंकुश लगाना मुश्किल पड़ रहा है। हम अपने हृदयों से ईश्वर को भगा देते हैं क्योंकि हम स्वार्थी हैं। इस दुनिया के सुखों पर हम अटल है। इस दुनिया के सोच विचार में अपनाते हुए इस जीवन को नाश की ओर बढ़ाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हम अपने पापों पर असली ज्ञान प्राप्त करना है। पिता परमेश्वर ने हमें 10 हुक्म दिए थे। वो 10 हुक्मों का उल्लंघन पाप होता है। इसलिए हमें एक एक नियम लेकर सोचना है, विचार करना है, कैसे मैं अपने जीवन जिया। तभी हम योग्य बन जाता है कि हमारे आदत में, हमारे करने में, हमारे सोच में, हमारे मिलन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने पापों पर कराहते रहना है, दुखी रहना है, पाप से अलग होने के लिए संकल्प लेना है, प्रार्थना करना है, पाप स्वीकार करना है। तभी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकेंगे। पश्चाताप करने से हम अपने असली व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, हमारे असली मसीहत को जी सकते हैं, हमारे असली दूसरों पर हमारे रिश्ता है उसका पालन कर सकते हैं। नहीं तो हम बिगड़ जाते हैं क्योंकि सच्चाई को हम खो देते हैं। संत यूहन्ना ने हमारे पाप के 3 कार्य हमारे सामने पेश किए हैं। एक तो दुनिया के प्रति मोह, दूसरा है हमारे शरीर के आकर्षण और इच्छाएं, वासनाएं, तीसरा है हम आंखों का इच्छा। ये तीनों हमें पाप की ओर ले जाता है, पाप के बंधनों से बांध देते हैं। लोग समझते हैं कि ये दुनिया के आकर्षण में पड़कर जिए। वर्तमान काल में हर मनुष्य जगत को अपनाना चाहते हैं। जितने भी धन इकट्ठा करें संतुष्ट नहीं है। लेकिन सोचने की बात है, थोड़ी सी साल में ये धन सब एकत्र करके मुझे कैसे जीना है। एक दिन आएगा हम सबको छोड़ के जाने का। उस समय प्रभु यीशु हमसे पूछेगा, तब ये सब किसका है। धनवान और लाजर का कहानी हमारे सामने है। इंद्रियों की इच्छा पर हम बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। सब कुछ देखना, देखने के अनुसार जीना आज का एक विशेषता है। इसलिए हम देखना चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं, दूसरों के गलत कार्यों को देखना चाहते हैं, और इस प्रकार हम पापी रहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे शारीरिक वासनाओं के वशीभूत होकर हम जीने के लिए इच्छा करते हैं।
लेकिन ये भी पाप का कारण बनता है। प्रिय भाइयों और बहनों, सलीब काल के 14 सप्ताह में हम मनन चिंतन करें, पाप के बारे में असली ज्ञान प्राप्त करें, पाप से दूर रहने के लिए संकल्प ले, अपने पापों को पछताते रहे, क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है पश्चाताप करने से ही स्वर्ग राज्य पा सकते हैं। प्रभु हमें आशीष दे और हमें समझदार बनाए कि हमें अपने पापों को पहचानना है, पछताना है, प्रभु से क्षमा मांगना है, तभी हम सलीब काल का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्गराज में पहुंचना। इसी के लिए प्रभु हमें सक्षम बनाए। इसी के लिए दुआ मांगते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।